everyone, welcome to our JEE Pay JEE series. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ JEE Pay JEE सीरीज वो बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस काफी अच्छे से पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट इट टुगेदर। और ये हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हो जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो, इसे समझ लेते हो, तो आई एम श्योर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से अब कोई कंफ्यूजन और नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या है। फॉर अ पॉलिनोमियल जीएक्स, जैसे ही पॉलिनोमियल बोला तुरंत से दिमाग में आ जाना चाहिए कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, फाइन, विथ रियल कोफिशिएंट। ठीक है, डन। लेट एम जी, एम सफिक्स में जी है, डिनोट, क्या डिनोट करता है भाई? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ जीएक्स। इसका मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ जीएक्स का मतलब आप समझ ही सकते हो। दैट मीन्स जब भी हम जी ऑफ एम जी, यहाँ पे दैट मीन्स जीएक्स की वैल्यू जब भी हम 0 बोलते हैं तो इसके जितने भी नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, राइट, तो नंबर ऑफ जो इसके रियल रूट्स होंगे, ध्यान रखना रियल रूट्स की बात की गई है, ये है नथिंग बट एम जी। गॉट इट? यही बोला गया ना, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ जीएक्स, डिस्टिंक्ट, ये भी ध्यान रखना है। डन। तो ये चीजें हमने यहाँ से समझ ली। उसके बाद क्या बोला गया है? सपोज S इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स S में बहुत सारे पॉलिनोमियल है विथ रियल कोफिशिएंट डिनोटेड बाय S इक्वल्स टू, S को डिफाइन कैसे किया गया है? x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, आप देख सकते हो यहाँ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, राइट। तो इस तरह से एक पॉलिनोमियल यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है जहां सारे क्या है? रियल नंबर, जितने भी कोफिशिएंट है। ओके, डन। फॉर अ पॉलिनोमियल f, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है अब अपने पास f, लेट f डैश एंड f डबल डैश क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लिख दिया गया है रेस्पेक्टिवली। देन द मिनिमम, ध्यान देना इस वर्ड को, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m f dash plus m double f dash where f is nothing but belongs to capital S is what? क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन को अगर ऐसे सिर्फ पढ़ लोगे then it is going to be very tough। भाई एडवांस वाला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली थोड़ा लिखने में इस तरह से घुमाया जाता है so that आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा और आप बोल दोगे कि हाँ हाँ हो गया। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सिंपल सा तरीके से इसको ये समझो कि f जो है वो एक पॉलिनोमियल है और वो कहाँ से बिलोंग करता है भाई? इस s से बिलोंग करता है। s में एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है। इसका मतलब अगर मैं f को लिखना चाहूंगी सो फ्रॉम हियर fx की जगह पे मैं आसानी से क्या लिख सकती हूँ? x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो भी ये अपने पास पॉलिनोमियल लिखी हुई है। ठीक है, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करी। लेट अस अज्यूम इस पॉलिनोमियल को मैं अज्यूम कर लूँ कुछ भी, g यूज किया गया है, f यूज किया गया है, लेट अस अज्यूम मैं इसको tx यूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये कोई भी पॉलिनोमियल है यहाँ पे जो गिवन है उसी की जगह पे मैंने tx लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू नथिंग बट t ऑफ x। डन, ये मैं लिख सकती हूँ ऐसा। ओके फाइन। अब उसके बाद क्या बोला गया है? f डैश एंड f डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, डन। देन यहाँ पे आपको एम एफ डैश एंड एम डबल एफ डैश की मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो ये समझो कि m ऑफ m यहाँ पे जो सफिक्स में f डैश लिखा है इसका क्या मतलब होगा? जब m सफिक्स में जब g लिखा है इसका मतलब क्या है यहाँ? दैट नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ gx। इसका मतलब gx इक्वल टू जब हम 0 करते हैं तब। तो यहाँ पे जो मैं m ऑफ f डैश लिख रही हूँ इसका मतलब क्या है? ये है अपना नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, किसके? रूट्स ऑफ नथिंग बट f डैश x के। इसका मतलब यहाँ पे f डैश x इक्वल्स टू जब मैं 0 करूंगी तो यहाँ से जो रियल रूट मिलने वाला है उसी के जो नंबर होंगे काउंट, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम एक रियल रूट आया, 2 रियल रूट आया, 3, तो जो नंबरिंग होगी ना वही है अपना एम एफ डैश। सिमिलरली जो अपना एम एफ डबल डैश है, सॉरी यहाँ पे एम एफ डबल डैश है, वो क्या है? एम एफ डबल डैश इज नथिंग बट नंबर ऑफ
रियल रूट्स किसके, ऑफ यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के। गॉट इट। तो ये 3 बातें हमें अच्छे से समझ लेनी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको अगर समझ लिए तो आराम से बता सकोगे। अब जो भी यहाँ पे नंबर होगी उनकी मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ जो रियल रूट्स हैं एक्चुअल में एफ डैश इक्वल्स टू 0 एंड एफ डबल डैश इक्वल्स टू 0 की आपको वही बताना है कि कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। जैसे वो मिनिमम निकल जाएगी, ऐड करो, निकाल दो आंसर, राइट। यही करना है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करना है सोचो जरा। यहाँ पे सबसे पहले आपने एफ एक्स जो देखा, इसके बारे में क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो एक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, कंटिन्यूस है किसमें, हर एक इंटरवल में यहाँ पर बिलोंग्स टू आर बोल दिया गया है, राइट है ना। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, साथ ही साथ एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। डन। ये डिफरेंशिएबल भी, अब किस इंटरवल में वो हमें सोचनी होगी यहाँ पे बातें, राइट। अब देखो जब भी हमें यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0 करनी है, इसका मतलब एफ डैश सी की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी पर्टिकुलर पॉइंट पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। और उसके लिए हमें रोल्स थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा, और रोल्स थ्योरम में हमें पता है कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हम क्या यहाँ पे ए की वैल्यू रखें और क्या यहाँ पे बी की वैल्यू रखें, राइट। यहाँ ए और बी की जगह पे हमें सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है, तभी हमें समझ में आएगा कि यहाँ इंटरवल क्या लेना है। तो जस्ट इन्फेक्शन करके देखो इस फंक्शन को। तो एफ एक्स में आप यहाँ सोचो कि टी एक्स क्या है, कोई भी यहाँ जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जहाँ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री जो है हमारे लिए अननोन है, बस इतना पता है कि सारे कोफिशिएंट रियल हैं। डन। अब देखो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ सो दैट एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऐसी आ जाए जो कि 2 पॉइंट पे बराबर आएगी। तो अब यहाँ आराम से देख सकते हो, जैसे ही आप एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वैल्यू आती है 0, जब -1 रखते हो तब भी वैल्यू आती है 0। क्या मैं यहाँ f ऑफ -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ? कोई भी बोलेगा बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड यहाँ अगर मैं इंटरवल लिख दूँ अब -1 से 1 तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बिकॉज -1 to 1 जो है वो बिलोंग्स टू आर ही है अपना, राइट है ना। सो फ्रॉम हियर, क्योंकि देख रहे हो ये हर एक जब पॉलिनोमियल बोला गया है दैट मीन्स एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डन। तो ये भी अपना डिफरेंशिएबल हो जाएगा -1 से 1 ओपन इंटरवल में, राइट। सो फ्रॉम हियर हम अब क्या बोल सकते हैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल -1 to 1 सच दैट क्या होना चाहिए, एफ डैश सी शुड बी नथिंग बट 0। गॉट इट। समझ में आई बात। इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू अगर हम 0 करें तो यहाँ से जो भी नंबर ऑफ रियल रूट्स मिनिमम मिल सकते हैं हम उसे पकड़ सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो मुझे बताओ कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए यहाँ देखो एफ डैश की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ अगर मैं एफ डैश निकालूंगी तो यहाँ से मुझे क्या निकल के आएगा बाहर, तो यहाँ से चेक कर लो। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। देखो पहले अगर इसको एज इट इज रखो तो एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इंटू टी डैश एक्स होगा प्लस टी एक्स होगा, एंड देन इसका पूरा का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स 2 इंटू, अब यहाँ से भी 2x मिलेगा तो दिस मीन्स 4x इंटू एक्स स्क्वायर -1। नाउ टेल मी कि इस पूरे की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब आप देख रहे हो कि -1 यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे +1, दोनों ही केस में 0 की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर मैं एफ डैश -1 कर दूँ तब भी 0 है, अगर मैं यहाँ पे एफ डैश 1 कर दूँ तब भी 0 है। और अभी अभी हमने क्या देखा, अगर मैं यहाँ पे एफ डैश सी कर दूँ जहाँ पे सी क्या है, बिलोंग कर रहा है इस -1 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर, तो हर जगह पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। इसका मतलब इस छोटे से इंटरवल में हमें कितनी वैल्यू ऐसी मिली, 3 वैल्यूज तो ऐसी मिल ही रही है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0। गॉट दिस आइडिया। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, दैट मीन्स ये जो एम एफ डैश है इस पूरे की जो मिनिमम वैल्यू है ये कितनी हो गई, नथिंग बट 3। सो यहाँ से हमने एक पार्ट तो इसका कर लिया सॉल्व। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गई ये बात। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब देखो यहाँ से लॉजिक। हमने क्या देखा है कि पॉलिनोमियल है और यहाँ से जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया है एफ डैश एक्स, आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल,
राइट तो हमारा फोकस अगर इस टी पे नहीं है तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, राइट हमारा मेन मुद्दा तो इसी के ऊपर आके अटक रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर अपना एफ डैश एक्स जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये एफ डैश एक्स क्या है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन दिख रहा है थ्रू आउट, राइट एंड एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है, राइट तो ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और हमें यहाँ पे क्या दिखी कि यहाँ पे जो एक पॉइंट सी है उस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एफ डैश -1 इज इक्वल टू एफ डैश सी है, इसका मतलब क्या होगा, देयर मस्ट बिलोंग वन, एक कोई भी एक ले लो आर्बिट्रेरी नंबर डी जो कि कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से सी के बीच में, सच दैट क्या होगा, एफ डबल डैश डी की वैल्यू होनी चाहिए 0। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमारे पास अब यहाँ दो ऐसा इंटरवल मिलेंगे और दूसरा इंटरवल कौन सा मिलेगा, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ रोल्स थ्योरम हम अप्लाई कर पा रहे हैं, है ना, ये रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये दोनों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएशन तो हर जगह है ही फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब अगर मुझे कोई भी इंटरवल, अगर मैं -1 से सी भी लूँ तब भी ये वैलिड होगी उसके लिए, ये बातें, राइट। सो यहाँ से मैं ये भी लिख सकती हूँ दैट एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू एफ डैश 1, बिकॉज ये सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 0 ही आ रही है। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से दैट कोई भी, चलो कोई भी एक अननोन वैल्यू ले लेते हैं ई, जो कि कहाँ है, बिलोंग करेगी अपने सी से 1 के बीच में, सच दैट क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश ई की वैल्यू होगी यहाँ 0। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? इसका मतलब यहाँ से हमारे पास कितने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट मिले, देयरफॉर हम आसानी से बोल सकते हैं दैट एम एफ डबल डैश की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है, हेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोल सकते हो आप आंसर, हेंस द मिनिमम ऑफ किसका, एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2 एंड दैट इज नथिंग बट 5। सो दिस विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिख सकते हो, अब आसानी से आप लिख सकते हो दैट द आंसर इज नथिंग बट 5। क्लियर? अंडरस्टूड? तो था ना ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन, काफी अच्छा सा और बेहतरीन क्वेश्चन, राइट। तो चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25। देख सकते हो ये भी जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा है। चलो देखो और अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे क्लियर कर लो, राइट। लेट एफ बी एनी कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस बोल दिया गया है, इट्स ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल 0 से 2, क्लोज इंटरवल है, डन, एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ओपन इंटरवल में बोल दिया गया है, डन। इफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 0, एफ ऑफ 1 की 1 एंड एफ ऑफ 2 की 2। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे, दैट मीन्स 0 और 2 पे जो है वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर बचा क्या, आराम से हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो जो चीजें लिखी हुई है ना वो लिख लो, सो दैट दिमाग में एकदम क्लिक हो जाए कि भाई यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, किसमें, इन द इंटरवल 0 to 2, डन। यहाँ पे जो फंक्शन है वो अपना ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हम एफ एक्स के लिए तो लिख ही सकते हैं कि दिस इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ दैट एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इन द सेम इंटरवल, एंड एफ डबल डैश एक्स भी जो होगा ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन द सेम इंटरवल। गॉट इट? बिकॉज नॉट एफ डबल डैश एक्स, ओनली एफ डैश एक्स, राइट। तो ये हमें समझ में आ गई है बात। जैसे डबल डिफरेंशिएबल बोला जाता है, इसका मतलब उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए शॉर्ट कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल भी होगा, डन, फाइन। तो अगर हमें ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है अपने पास 0, एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो गिवन है 1, एंड एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 2। दैट मीन्स हमें आसानी से दिख रहा है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स किसको बिलोंग करेगा, 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर, इक्वल्स टू हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ बी, दैट मीन्स एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय नथिंग बट 2 - 0,
राइट लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ 2, दैट मीन्स यहाँ पे आप 2 रख सकते हो। एफ ऑफ 0 दैट मीन्स 0 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2/2 दैट इज 1। डन, क्लियर। अब थोड़ा सा और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली एंड साथ ही साथ क्या मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ ये नहीं लिख सकती दैट दिस इज एफ ऑफ 1 माइनस नथिंग बट एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। वाई? बिकॉज 1 पे भी जब वैल्यू गिवन है तो इसी इंटरवल के अंदर ही तो वो लाई कर रहा है, राइट तो जैसे इसके लिए हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाया है 0 से 2 के लिए, सिमिलरली हम 0 से 1 के लिए भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि उसी के अंदर लाई कर रहा है वो, right? So from here what we are getting again, f of 1 that means 1 minus 0 by 1 minus 0 that means 1 only. So tell me from here हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, let us assume मैंने ये c बोल दिया, c that means यहाँ पे c कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 2 के बीच में, और ये जो x था इसको let us assume मैंने d बोल दिया, और d कहाँ से बिलोंग कर रहा है, d बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। Are you getting this concept? Yes. तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको पता है कि एफ डैश सी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे मैं चेंज ही कर दे रही हूँ एफ डैश सी एंड एफ डैश डी। डन, क्लियर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना एक लाइन बना लेती हूँ सो दैट आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले 0 है भाई, फिर 2 है, डन। और फिर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोई एक नंबर c है जो कि 0 से 2 के बीच में है, और d है जो कि 0 से 1 के बीच में, दैट मीन्स ऑफ कोर्स d पहले आएगा, और फिर दैट मीन्स यहाँ 1 है, और ये क्या है, c है जो कि 0 से 2 के बीच में कहीं भी हो सकता है, राइट ठीक है, क्लियर। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है ये सी, राइट। जस्ट मैंने एक आपको बस एक तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। ओके फाइन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं सो दैट अपने ऑप्शन जो है वो करेक्ट समझ में आए। ऑप्शन में देखो एफ डबल डैश की बात की गई है, यहाँ एफ डैश एक्स की बात की गई है 0 फॉर सम एक्स 0 to 2, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या कहीं हमें 0 मिल रही है, नहीं, राइट। जब हमें यहाँ 0 नहीं मिल रही दैट मीन्स सीधा सीधा हम बात से क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। डन, राइट। चलो ये समझ में आ गई बात हमें। और ऐसे भी अगर 0 हो जाता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है ना, और यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हमें दिख रही नहीं है। डन। अब क्या है यहाँ, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ से बतानी होगी, तो एफ डबल डैश एक्स के लिए हम क्या कह सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास जब एफ डैश सी और एफ डैश डी की वैल्यू इक्वल आ गई है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, अगर एफ डैश सी की वैल्यू एफ डैश डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इक्वल है और वो है 1, तो हम क्या कह सकते हैं दैट अगर मैं यहाँ पे आपको एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू बोलूँ, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये ई बोल दूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई डी माइनस सी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, होगी ना यही वैल्यू, यस। एंड फ्रॉम हियर डायरेक्टली आप बोल सकते हो डी माइनस सी, जैसे ही रखोगे 1 माइनस 1 दैट इज 0, सो वी कैन राइट हियर नथिंग बट 0। तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे यहाँ कि एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, फॉर व्हाट, फॉर सम वैल्यू x जो कि बिलोंग करेगी c से d के बीच में। और एज वी कैन सी कि c और d जो है वो इसी के बीच में लाई कर रहा है, इधर आप डी सी पहले लिखो या तो सी डी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी आप नोमेनक्लेचर यहाँ यूज कर सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x बिलोंग्स टू नथिंग बट 0 to 2 और नॉट, बिकॉज ये उसी का तो सबसेट है, राइट। अगर अपना जो ग्रेड 2 है वो स्कूल का अपने पर्टिकुलर सोचो कि 1 से 10 तक का अगर स्कूल है उसका सबसेट है, तो ऑफ कोर्स जो क्लास 2 है वो अपने 1 से लेके 12 तक का भी तो सबसेट है ना, तो मैं इसको बढ़ा के लिख ही सकती हूँ ना इंटरवल। इस सी से डी को मैं अगर 0 से 2 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डन, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, यस। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हम 0 बोल सकते हैं जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ग्रेटर देन 0 नहीं, यहाँ एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 to 2, और यहाँ है फॉर ऑल। ऑफ कोर्स फॉर ऑल के लिए तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस सी विल बी नथिंग बट योर करेक्ट एंड फाइनल ऑप्शन। डन, क्लियर। तो समझ में आ रही है बातें कि कैसे इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं अपने दिमाग में,
राइट और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और समझो क्या है यहाँ। इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स, ओके ठीक है, फॉर द फंक्शन दिस फंक्शन गिवन है, देख ही सकते हो फंक्शन में क्या है, ये पॉलिनोमियल है, दैट मीन सबके लिए कंटिन्यूअस एज वेल एज करेक्ट डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पे हमारे पास इंटरवल बता दिया गया है 1 से 2 के बीच में। देन with f dash 4/3 equals to 0, जैसे ये बात बोली रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी, और f dash डबल c की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब c की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि 4/3 है। एंड देख भी सकते हो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा ही करेगा। डन। देन द ऑर्डर पेयर a, b इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स बेसिकली ये जो a एंड b अननोन बैठा हुआ है उसकी वैल्यू आपको बतानी है ना। तो हमें जैसे ही दिखा कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे अपना होल्ड कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी, जो कि हमें दिख रहा है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ एफ एक्स जो होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है, वो भी है। एंड उसके साथ ही साथ जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दैट मीन्स बेसिकली एफ ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। देन अगर ऐसा सब कंडीशन है अपने पास जो कि यहाँ होगा ही, देन देयर मस्ट एग्जिट सम सी, दैट मीन्स एफ डैश 4/3 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ बोल दी गई है 0, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे सो मेनी इक्वेशंस मिल गए। किसी को भी जो आपको इजी लगता है अप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर निकालो, राइट यही करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश 4/3 की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ डैश 4/3 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू, 3x² हो जाएगा, डन, माइनस 2ax एंड देन प्लस b, राइट। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो 3 इंटू x² की जगह क्या हो जाएगा 16/9, देन माइनस 2a x की जगह पे 4/3 एंड देन प्लस b एंड दैट विल बी नथिंग बट 0, राइट। तो चलो यहाँ से देखिए 3 3 ज़ा 9, ये भी आपका कुछ नहीं, 2 4 ज़ा 8 हो गया, दैट मीन्स 16/3 माइनस 4 2 ज़ा 8 हो गया ना, तो 8a/3 प्लस b इक्वल्स टू 0 आ रही है वैल्यू। सो फ्रॉम हियर कैन यू सी, अगर मैं इन सब का एलसीएम ले लूँ तो 3 भी हो जाएगा, दैट मीन्स 8a माइनस 3b विल बी नथिंग बट 16। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गया है, राइट। चलो इसको सेव कर लेते हैं और रख लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, और दूसरा कंडीशन कहाँ से आ सकता है, इस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 से, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 जो हमें पता है होना ही है यहाँ, बिकॉज रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है। सो व्हाट वी कैन से, 1 क्यूब रखो, दैट मीन्स 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4। सो -4 ऐसे ही कैंसिल करा देती हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, अगर सारे a टर्म को लेके आओ तो 3a और इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे -b, और फिर हमारे पास ये उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, ये 1 है ना, तो यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स 7। सो इतनी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ गया है वो 3a माइनस b इक्वल्स टू 7 है। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व दिस 2 इक्वेशन, है ना। कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले 8a माइनस 3b, ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो आप बचपन से सॉल्व करते आए हो। मल्टीप्लाई करो इसको 3 टाइम्स, तो 3 × 9a हो गया, माइनस 3b इक्वल्स टू 21, सब्ट्रैक्ट करो। सो हियर इट विल बी कैंसल्ड, यहाँ माइनस a और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखो कितना होगा, 6 5 11, दैट मीन्स -5। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, a की वैल्यू आ गई है ओनली 5। a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, बिल्कुल राइट। तो यहाँ से अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू जाएगी 3a माइनस 7। सो 3a माइनस 7 का मतलब 15 माइनस 7 दैट इज नथिंग बट 8। सो ये प्लस में है भाई, ये माइनस मत कर लेना। सो 8, तो हमने b की वैल्यू भी यहाँ से निकाल ली। सो देयरफॉर अब अगर हमें a, b का ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 नॉट 3, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5। सो यू कैन राइट इट आराम से 5, 8। सो दिस विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर।
डन है ना, बहुत ही इजी, कुछ है नहीं ज़्यादा, सिंपल आपको समझना है कि कहाँ पे हम रोल्स थ्योरम और कहाँ हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, राइट। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ क्या है। लेट द फंक्शन f is defined from -7 to 0 क्लोज इंटरवल टू r बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल क्या है, ओपन इंटरवल में, डन। इफ f ऑफ -7 की वैल्यू गिवन है एंड ये कंडीशन गिवन है दैट f डैश x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस डोमेन, राइट, ठीक है। देन फॉर ऑल सच फंक्शंस f हमें निकालनी है वैल्यू f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 की, दैट इट लाइज इन विच इंटरवल। तो बेसिकली हमें f ऑफ -1 चाहिए होगा और f ऑफ 0 चाहिए होगा। अगर ये दोनों वैल्यू हम निकाल देंगे तो प्लस करके तो इसकी वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, भले वो इनइक्वालिटी में निकले, बिकॉज जब भी इंटरवल की बात की जाती है दैट मीन्स वी हैव टू टॉक अबाउट इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ, राइट, दैट मीन्स इसे हमें यूज करना होगा, है ना। तो अब समझो यहाँ क्या कहीं पे भी f डैश की वैल्यू 0 बताई गई है, नहीं, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे करेक्ट रोल्स नहीं लगेगा बल्कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा, है ना। तो चलो सबसे पहले कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और ऐसा सच कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम विल बी अप्लाइड। डन कर सकते हैं, और किसमें, इस पर्टिकुलर इंटरवल -7 से 0 के बीच में। अब मुझे बताओ अगर कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है अपने -7 से 0 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इस पूरे इंटरवल में वो थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स अगर मैं इसके बीच का भी कोई पॉइंट लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, राइट, कोई मुझे नहीं बोलेगा कि आपने पहले की पॉइंट क्यों ली। दैट मीन्स अगर ये -7 है और ये 0 है तो अब इसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है मैं कोई भी पॉइंट उठा सकती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डन। एंड f जो होगा दैट मीन्स नॉट f डैश, f जो है वो डिफरेंशिएबल भी होगा किसमें, इस दिस पर्टिकुलर इंटरवल दैट मीन्स -7 से 0 में, ओपन इंटरवल में, राइट। इसका मतलब अगर इस पूरे इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसके बीच का कोई भी इंटरवल उठा सकते हो उसमें भी डिफरेंशिएबल होगा, राइट, है ना। तो ये बात अगर आप समझे हो, क्योंकि समझ में कुछ था नहीं, अगर ये बात आप समझ चुके हो तो मुझे बताओ यहाँ जो -1 चाहिए वो कैसे लेके आएंगे। 0 तो सबको समझ में आ रहा होगा भाई, इंटरवल में लाई कर रहा है तो हम ला सकते हैं, बट हाउ दिस -1, चलो अब उसके बारे में बात करें। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग LMVT, ठीक है, MVT भी बोल सकते हो, LMVT भी बोल सकते हो। LMVT जैसे ही मैं अप्लाई करूंगी तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, दैट f डैश जो भी है x, ठीक है, f डैश x की जो वैल्यू होगी fb माइनस fa, और fb अगर मैं इन इंटरवल लेट अस अज्यूम मैं ले रही हूँ यहाँ -7 से 0 के बीच में, तो क्या लिखना होगा, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -7 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगी, 0 माइनस ऑफ -7 b माइनस a। एंड आप देख सकते हो कि अब डैश x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो क्या मैं यहाँ ये इनइक्वालिटी लगा सकती हूँ, बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बोला गया है -7 से 0 के बीच में। कैन वी डू दिस, यस वी कैन। तो चलो ये मैंने बात लिख दी यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है, f ऑफ 0 की वैल्यू नहीं गिवन है, वो तो हमें चाहिए, ठीक है। f ऑफ -7 की वैल्यू कितनी गिवन है, -3, दैट मीन्स क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, f ऑफ 0 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स +3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ये माइनस माइनस +7 दैट मीन्स इधर हो गया 14। सो देयरफॉर f ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 14 - 3 दैट इज 11, राइट। तो एक इनइक्वालिटी आ गई है f ऑफ 0 की, डन, बहुत ही अच्छी बात है, एक इनइक्वालिटी आ गई। अब दूसरे की बात करनी है वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। एंड अगर मैं अब LMVT अप्लाई करूं किसमें, फॉर द इंटरवल -7 टू करेक्ट -1, क्योंकि इसी के अंदर है -1, ले सकती हूँ वो इंटरवल, राइट। सो इसका मतलब दैट f डैश x जो होगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 माइनस f ऑफ -7 डिवाइडेड बाय परफेक्ट -1 ऑफ -7, राइट। ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू, लेस देन इक्वल्स टू 2, बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 to 0 बोला गया है।
x की कोई भी वैल्यू, और आपको पता है कि हम क्या लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट C लेते हैं, D लेते हैं, तो वो पॉइंट अगर इस इंटरवल में है -7 से लेके -1 के बीच में, तो ऑफकोर्स -7 से -0 के बीच में भी होगा। तो क्या मैं इस 0 की जगह यहाँ -1 लिख दूँ तो कोई गलती होगी? नहीं, राइट, बिकॉज सारे पॉइंट्स के लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस होल इंटरवल के लिए ये वाली वैल्यू हमारी वैलिड होगी, ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी। डन। तो जैसे इनइक्वालिटी वैलिड हुई, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से f ऑफ -1 तो हमें चाहिए, एंड देन माइनस क्या हो जाएगा, +3 लेस देन इक्वल्स टू, अब ये देखो -1 है यहाँ +7, दैट मीन्स 6 हो गया, 6 into 2 दैट इज 12, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट f ऑफ -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास ये दोनों ही इनइक्वालिटी आ गई है। सो हेंस व्हाट वी कैन से, टेल मी, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 की इनइक्वालिटी अगर मैं चेक करूँ तो क्या हो जाएगा, 11 + 9 दैट इज नथिंग बट परफेक्ट 20। तो जैसे ही ये बात बोली आपके पास आंसर आ चुका होगा ऑप्शन में। देखो लेस देन इक्वल्स टू 20 है तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 20, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वैल्यू बोल दी गई है -6 जो कि हमें कहीं से भी नजर नहीं आया। तो यहाँ क्या दिख रहा है, -∞ से लेके 20, ऑफ कोर्स दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज हमें सिर्फ यहाँ पे जो इनइक्वालिटी मिली है वो ये बता रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू 20 है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बताई गई है, मिनिमम के बारे में बात नहीं की गई है। सो मिनिमम विल बी व्हाट, नथिंग बट -∞। गॉट इट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये देखो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स सी इसमें क्या है, यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ C इन द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और यहाँ बोल भी दिया गया है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में जो C वैल्यू होती है उसकी चाहिए वैल्यू हमें फॉर द फंक्शन, और ये है फंक्शन डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया? यस, अब तो इतने सिंपल क्वेश्चन की आदत नहीं रही है। दैट मीन्स क्या है, बेसिकली दिख रहा है कि फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स डायरेक्टली वी कैन से कि ये क्या है, फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस भी है कौन से इंटरवल में, 0 से 1 में। ठीक है, डन। एंड साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं दैट जो फंक्शन है वो अपना डिफरेंशिएबल है, किसमें, इन द इंटरवल ओपन 0 to 1, राइट। तो फिर हमें पता है कि हमारे पास जो f' की वैल्यू आती है वो कितनी होती है, f ऑफ b, और f ऑफ b यहाँ क्या है 1 माइनस f ऑफ 0, राइट, डिवाइडेड बाई b -1 दैट मीन्स 1 - 0, राइट, यही मतलब है। चलो, तो ये बात अगर हमने यहाँ लिख दी है, इसका मतलब व्हाट वी कैन से दैट f' की वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ हम लिख सकते हैं f ऑफ 1 माइनस नथिंग बट f ऑफ 0, राइट, यही होगा ना। चलो अब f' में जो हम c की वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, f'। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं f' की वैल्यू लिखना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, 3x² माइनस 4 2 जा 8x एंड यहाँ पे +8। तो ये है अपने f' की वैल्यू। अब इसकी जगह बस मैं c पुट करूंगी, तो c पुट करते ही क्या हो जाएगा, 3c² माइनस 8c + 8। अब यहाँ पे f ऑफ 1 पुट करो तो 1³ माइनस 4 + 8 + 11, ठीक है, माइनस जब आप 0 पुट करोगे तो क्या दिखेगा आपको, 0 0 0, बस +11 है दैट मीन्स -11। तो ये -11 + 11 कैंसिल, और यहाँ से क्या दिखा, इस 8 को इस 8 के साथ मैं कैंसिल करा दूँ तो यहाँ पे आया -3, वो इधर से उछल के आ जाएगा +3 दैट मीन्स 3c² माइनस 8c माइनस नहीं, ये हो जाएगा +3 दैट इक्वल्स टू 0। तो अपने पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना बता दो मुझे, किसे नहीं आता। सो c इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा यहाँ -b दैट मीन्स 8, क्योंकि देख सकते हो फैक्टराइज नहीं होगा ये इस तरह से, 3 3 9 है ना, फैक्टराइज होने का चांस नहीं दिख रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से +-b दैट मीन्स +8 प्लस माइनस √ b² दैट इज 64 माइनस 4ac, सो 3 3 जा 9 एंड 9 into 4 कितना हो जाएगा, 36, डन, डिवाइड बाई 2a दैट मीन्स 6। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, 8 प्लस माइनस √ ये कितना हो जाएगा, देखो 36 है, 8 6 14 होता है दैट मीन्स 28 डिवाइड बाई 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, सो व्हाट यू विल गेट 4 प्लस माइनस √ बिकॉज देखो ये क्या है, 7 4 से 28 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 2 कैंसिल, सो दिस इज नथिंग बट सिर्फ 7 डिवाइड बाई 3। अब आप पहली बात ये मुझे बताओ, f' जो वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे c कैसा होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो क्या मैं 4 + √7/3 ले सकती हूँ?
नहीं, because C must belong to this particular interval. So therefore, since C should belong to 0 to 1, therefore C की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? करेक्ट, 4 minus root 7 divided by 3. So this should be the answer. कौन सा ऑप्शन है देख लो, 4 minus root 7 divided by 3. अगर मैंने ऑप्शन दिया होता तो मैं एक ऑप्शन में प्लस माइनस भी रखती और एक में सिर्फ प्लस रखती और एक में माइनस, और फिर चेक करती कि आप सही बताओगे। ओके, सो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किसी और भी एग्जाम में, अगर वहाँ पे आपके किसी स्टेट लेवल का जो इंजीनियरिंग एग्जाम है अगर उसमें है ये सिलेबस में इंक्लूडेड रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलो अब चले अगले क्वेश्चन में, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। तो चलो देखिए इसमें क्या है, इफ सी इज अ पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम होल्ड्स, ठीक है, सी एक पॉइंट है जिसपे वो अपना रोल्स थ्योरम होल्ड करता है, दैट मींस एफ डैश सी शुड बी 0, ठीक है, फॉर द फंक्शन गिवन है लॉग फंक्शन इन द इंटरवल 3 to 4 where alpha belongs to any real number, then f double dash c is equal to what? बेसिकली आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कौन से इंटरवल में होना चाहिए, 3 से 4 के बीच में, ठीक है, बिकॉज सी पॉइंट पे रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। और जैसे ये इंटरवल है देख भी सकते हो, लॉग फंक्शन है जो कि अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, और डोमेन यही बोल दिया गया है 3 to 4, तो ऑफकोर्स इसका डोमेन ही है ना, राइट, डोमेन का ही एक इंटरवल है, पार्ट है, डन। अब जैसे ही रोल्स थ्योरम के बारे में बोला गया, सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल चलो है, उसके लिए टेंशन नहीं है, साथ ही साथ एक और बात समझ में आई होगी, अगर ये इंटरवल बोला गया है दैट मीन्स फॉर रोल्स थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, रोल्स थ्योरम के लिए अपने पास f of a शुड बी इक्वल्स टू f of b। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि f of 3 की जो वैल्यू होगी वो किसकी बराबर होगी, f of 4 की वैल्यू, राइट, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, अल्फा जो है वो भी अननोन है, सी भी अननोन है, 2 अननोन है, तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो चाहिए ही होगा, है ना। तो अब देखो फ्रॉम हियर जैसे ही 3 वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, लॉग बेस में है ई, जब ई बेस में होता है दैट मीन्स हम उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, और नेचुरल लॉग जब हम बोलते हैं तो ई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पे बेसिकली मुझे एक्स स्क्वायर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज डायरेक्टली मैं 3 वैल्यू पुट कर रही हूँ। सो 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 हो जाएगा, 9 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है 7 3 जा 21, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, लॉग बेस में है ई, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 28, राइट, चलो लिख दिया। आपको पता है जब दोनों ही साइड अपना लॉग है, बेस सेम है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है हम इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकती हूँ, दिस इज 21 इक्वल्स टू 16 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 28, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो 7 4 are 28, 7 3 are 21, so from here what you have got 36 plus 4 alpha and that equals to 48 प्लस 3 अल्फा। देख लो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 माइनस 3 करोगे तो अल्फा, एंड इसको उधर लेके जाओगे तो 12, दैट मीन्स डायरेक्टली वी कैन से दैट अल्फा की वैल्यू इज नथिंग बट 12। तो अल्फा जो अननोन था अब उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो जब अल्फा अननोन की वैल्यू मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि अब उसके बाद और क्या किया जाए। सी जो है जहाँ पे रोल्स थ्योरम अपना जस्टिफाई होता है, होल्ड करता है, इसका मतलब एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, राइट, होगी ना, दैट मीन्स हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा, वहाँ सी पुट कर सकते हैं, राइट, समझ रहे हो, तभी हम वहाँ पे सी की, जब हमारे पास सी की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम एफ डबल डैश सी निकाल सकते हैं ना, यस। तो चलो अब निकालते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख देती हूँ, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है उसे रख दे रहे हैं। तो मैं लॉग ई जब बेस में रहता है तो उस बेस को ना भी लिखो तब भी चलता है। सो व्हाट वी कैन से, एक्स स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाय 7x हो गया ये। देन इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन 1/x होता है, दैट में सबसे पहले क्या मैं 1/x करूंगी तो 7x/x² प्लस 12 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अब मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और u/v का फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ चेन रूल लगाते हुए हमें डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपका डिफरेंशिएशन का सारा फंडा चेक कर लिया जा रहा है, ओके। तो क्या हो जाएगा, v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स 7x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2x, राइट, वही होगा ना, एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू डिफरेंशिएशन अब किसका हो जाएगा, 7x का, दैट मीन्स सिर्फ 7 डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस, डन,
यही होगा। अब देखो 7x कैंसिल करा सकती हूँ स्क्वायर के साथ, इस 7 को मैं यहाँ से भी कैंसिल करा सकती हूँ। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ से देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डायरेक्टली सिर्फ लिख सकती हूँ सिर्फ एक एक्स स्क्वायर माइनस ये रहा 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स लिख सकती हूँ इस तरह से? बिल्कुल लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब मुझे बताओ, सो देयरफॉर इफ आई से कि एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो 0 है, सो फ्रॉम हियर आपको क्या समझ में आया कि अगर यहाँ पे सी वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्टली आई कैन से कि ये वाली पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, और एज के सी बिलोंग कर रहा है 3 से 4 के बीच में, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में पूरा पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम आराम से यहाँ से हटा सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, दैट इस एक्स स्क्वायर की जगह आई कैन राइट हियर सी स्क्वायर, सो हियर इट विल बी सी स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली सी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो देखो अल्फा भी निकाल लिया और सी भी निकाल लिया। अब क्या करना है, बस आपको एफ डबल डैश सी ही तो निकालना है ना। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। सो नाउ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको u बाई वी का फॉर्म लगाना था, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले जब इस तरह के टर्म रहते हैं तो बेटर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 किया डिवाइड बाई इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस 12x। अब इसका ले लो आप डिफ्रेंसिएशन, तो v क्या हो गया अपना, एक्स क्यूब प्लस 12x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट टर्म दैट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो नीचे है दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12। डन। चलो अब डिवाइड बाय क्या हम कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 12x का होल स्क्वायर, यही करना है। डन, फाइन। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, आप देखो अब ध्यान से, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर अस। तो एक्स क्यूब इंटू 2x, तो हमारे पास कितना हो गया 2x टू द पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर। डन। माइनस अगर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 का फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 4। गॉट इट, इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख रही हूँ मैं। देन यहाँ पे माइनस 12 इंटू 3 36 एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस साइन के साथ, तो 36 एक्स स्क्वायर। उसके बाद 12 के साथ करें तो यहाँ पे माइनस 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जा रहा है प्लस 144। देख रहे हो ना, पहले माइनस फिर प्लस हो जाएगा 144। डन। सो नाउ दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखना, क्या मैं इससे x बाहर ले लूँ, बिल्कुल। तो अगर x बाहर लूँगी तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। क्यों किया अभी आप समझ जाओगे। ओके चलो, अब फ्रॉम हियर अगर मैं एफ डबल डैश सी की वैल्यू लिखूं तो सबसे पहले देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो 3x टू द पावर 4 है, यहाँ 2 है, दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस c। यहाँ पे x की जगह मुझे क्या लिखना होगा c, तो मैं डायरेक्टली अब लिख रही हूँ यहाँ पे c टू द पावर 4। गॉट इट, नो कंफ्यूजन। डन। अब यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक कर लो जरा। 36 एक्स स्क्वायर है और यहाँ से 24 और यहाँ माइनस 12 है, माइनस 12 करोगे तो 12 प्लस 36 कितना हो गया 48, दैट मीन्स प्लस 48 सी स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर। डन, ठीक है। और प्लस ये रहा अपने पास 144, और तो कुछ चीज़ें नहीं बची, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब c की वैल्यू हमने क्या निकाली है, √12, इसलिए मैंने यहाँ पे c स्क्वायर और c टू द पावर 4 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है, बिकॉज स्क्वायर रूट है तो वो आसानी से अब निकल जाएगा, बट क्यूब में रहता तो थोड़ी मुश्किल आती, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। सो नाउ इफ आई वॉन्ट टू राइट एफ डबल डैश सी के जगह पे √12, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है देख लो जरा। जैसे ही यहाँ पे √12 को टू द पावर 4 करोगे तो बनेगा 12 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 144। सो डायरेक्टली आई कैन राइट माइनस 144 और 144 कैंसिल हो जाएगा। डन। एंड यहाँ पे बचा 48 इंटू सी स्क्वायर का मतलब 12। करेक्ट, वही होगा ना, डिवाइड बाय ये जो सी स्क्वायर है इसके साथ जाएगा। चलो अभी के लिए मैं 12 लिख देती हूँ, और यहाँ पे क्या हो गया 12 प्लस 12 144, दैट राइट 12 प्लस 12 सॉरी 24, दैट मीन्स 24 इंटू नथिंग बट 24। सो देखो ये कैंसिल हुआ इसके साथ, 24 2 जा 48, 2 देन 12 जा 24। सो द फाइनल आंसर विल बी नथिंग बट 1/12। तो देखा आपने,
सिंपल कैलकुलेशन था, बट यही यहाँ पे अगर देखते हैं इसको और बोलते कि बहुत टफ है इसका कैलकुलेशन, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना और छोड़ देते तो आपके ये मार्क्स चले जाते हाथ से। क्योंकि देख सकते हो ना यहाँ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको ध्यान से डेडिकेशन के साथ बिना मिस्टेक के इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन होगा देख सकते हो, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर? और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30 और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो जरा ये क्या है, और ये आया हुआ है 2021 में, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। हालांकि ये ना ही अपने रोल्स थ्योरम का है ना ही लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, बट काफी बेहतरीन क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो इसको ट्राई करो आप सॉल्व करने का। ठीक है, क्या है यहाँ, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, मॉडुलस के फंक्शन में है, ठीक है फाइन, एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू गिवन है कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन लिखा गया है वो कौन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले जैसे इस तरह की क्वेश्चन दिखे जहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10, ठीक है, और हमें चाहिए जी एक्स की वैल्यू, बिकॉज हमें जो चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी वो जी ऑफ एक्स की करनी है, और ये कुछ नहीं बल्कि कंपोजिट फंक्शन है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स है। तो ऐसे केस में दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करोगे कि फंक्शन में जैसे कि देख सकते हो मॉडुलस फंक्शन है ना, तो इसके अंदर आप एफ एक्स पुट करोगे और फिर आप वहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे कॉलम्स बनाओगे, इंटरवल बनाओगे डिफरेंट, और फिर हर एक इंटरवल पे चेक करोगे कि भाई किसके LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो वो वाला पॉइंट होगा नॉट डिफरेंशिएबल का। बट सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था, जिस भी फंक्शन में आप देखो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को यूज करके फटाफट से उसको प्लॉट कर सकते हो तो तुरंत से आंसर आ जाएगा, बिकॉज आपको पता है करेक्ट, डिस्को, शार्प एंड इनफाइनाइट, ये तीन चीजें जहां पे भी आई तो वहां पे आप फंक्शन को बोल सकते हो कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो प्लॉट करना इज मच इजियर, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो व्हाट आई कैन राइट, सबसे पहले यहाँ पे 15 माइनस, अब ये मॉड के अंदर जो x है उसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, परफेक्ट एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स लिख के मैं यहाँ लिख दूंगी -10 और इसे कर दूंगी क्लोज। नाउ जस्ट सी 15 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह इस पूरे को लिखना होगा, सो आई कैन राइट हियर 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 डायरेक्टली एंड देन माइनस ऑफ 10। अब इसको आप ओपन करो इस ब्रैकेट को, सो व्हाट वी कैन सी 15 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 10 और यहाँ आ गया 10, इसके ऊपर है मॉडुलस, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट वी आर गेटिंग 15 माइनस, अब मॉडुलस के अंदर देखो 15 माइनस 10 कितना हो गया 5, सो कैन आई राइट 5 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 10, लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ दिस इज योर फाइनल फंक्शन, दैट मीन्स जो जी एक्स है वो यही वाला फंक्शन है। अब मुझे बताओ क्या इस फंक्शन को आप प्लॉट नहीं कर सकते, बोलोगे दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ते हुए देखो तो यू कैन सी कि इसको डायरेक्टली हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान रखना जब भी इस तरह के, अच्छा ये तो मैंने मॉड दिया था ना, वो तो सही ही था, ओके मुझे 101 दिख रहा था वो, ओके तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन x माइनस 10 को प्लॉट करना होगा, राइट। तो चलो करती हूँ मैं, कलर यहाँ पे चेंज करती जाऊंगी इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे मेनली क्या क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं, 5, 10, 15, इन सारे पॉइंट पे ही हमें मैक्सिमम चेक करना है, 5, 10, 15, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो 5, 10, 15 और ये है अपना 0, ठीक है। तो ये 5 थोड़ा ज़्यादा पास आ गया, तो वैसे हमें वाई एक्सिस में ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं पॉइंट से, बट फिर भी लेट अस अज्यूम, चलो यहाँ पे पॉइंट रख लिया है ऐसे ही। अब बताओ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 10 का जो प्लॉट होता है अगर ये 10 पॉइंट है, दैट मीन्स डायरेक्टली यू कैन से दैट दिस विल बी नथिंग बट इस तरह का ग्राफ, आपको पता ही है x माइनस 10 का ग्राफ यही होता है। तो चलो हमने बोल दिया कि भाई x माइनस 10 हमने प्लॉट किया है, बट उसके आगे क्या दिखा, उसके आगे हमें दिखा माइनस साइन। तो जैसे ही उसके आगे हमें माइनस साइन दिखा, अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे मिरर इमेज अबाउट दिस x एक्सिस, राइट। तो अब हमने ग्राफ बना लिया है माइनस ऑफ x माइनस 10 के मॉडुलस का,
डन, ठीक है। अब देखो हम आएंगे इस पूरे फंक्शन को प्लॉट करने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर का 5 माइनस हमने ये किया है, दैट मीन्स 5 उसमें हमने ऐड किया है, तो ये तो ग्राफ था अपना माइनस ऑफ यहाँ पे x माइनस 10 के मॉडुलस का ग्राफ। अब इसमें हमने क्या किया, +5 कर दिया है, राइट। तो अब जब +5 हम करेंगे तो इसको 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो जैसे ही 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट आएगा यहाँ और एज इट इज हम इसे प्लॉट कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। सो नाउ दिस विल बी योर फाइनल ग्राफ। तो ये किसका हुआ, 5 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 10 का। अब देखो इसका लेना है पूरा मॉडुलस, तो इसका जो पूरा मॉडुलस लेना है उसके पहले मैं क्या करती हूँ, जो जो हमें ग्राफ नहीं चाहिए मैं उसको अब इरेज कर रही हूँ, राइट। तो हमने अभी फाइनल ये वाला ग्राफ बनाया है, डन। अब मुझे क्या करना है, अब इस ग्राफ में मुझे करना है मॉडुलस, इसका मतलब जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे रहने देंगे एज इट इज, जो नीचे है उसका हम लेंगे मिरर इमेज। तो हमारे पास ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके का, दैट मीन्स नाउ दिस विल बी योर ग्राफ, डन, अंडरस्टूड। सो अब हमारे पास जो ये ग्राफ है वो ग्राफ है मॉडुलस ऑफ 5 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 10 का। अब देखो ध्यान से, फिर से इसमें हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। जैसे ही अब माइनस लगाएंगे तो क्या करेंगे, करेक्ट मिरर इमेज लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो स्लोली बढ़ते जाना है, यू विल सी कि ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा आपको प्लॉट करने में, राइट। तो जैसे ही हम इसका मिरर इमेज लेंगे, आप ही मुझे बताओ क्या मिलेगा, इसका मिरर इमेज अबाउट दिस एक्सिस, दैट मीन्स हमें मिला यहाँ से ये वाला लाइन, ये तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा अब कुछ इस तरीके से, और इसका भी मिरर इमेज बनेगा कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स अब मैं अगर फाइनल रखना चाहूँ तो इसे कर देती हूँ इरेज, डन। अब ये है अपना जो फंक्शन का यहाँ पे जो हमने मैप किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, ये है इस पूरे यहाँ पे माइनस के साथ अपना, दैट मीन्स इस जगह से लेके इस जगह तक माइनस ऑफ मॉडुलस 5 माइनस x माइनस 10 का मॉडुलस, राइट। दैट मीन्स में जब मैंने माइनस साइन लगाया तभी मुझे ये वाला ग्राफ मिला है, डन। अब क्या करना है, 15 यूनिट इसे आप अपवर्ड शिफ्ट करो, बिकॉज हमने +15 कर दिया है। तो जैसे ही 15 यूनिट हम इसे अपवर्ड करेंगे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ये मॉडुलस है, ध्यान रखना ये माइनस यहाँ पे 15 नहीं था, अब इसमें हम 15 यूनिट ऊपर करेंगे ऐड, दैट मीन्स ये था 5, ये था 5, आ गया पॉइंट इस जगह पे। तो यहाँ आते के साथ बस हमने शिफ्ट ही तो करना है, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया, दैट मीन्स ये ग्राफ का नेचर रहेगा एज इट इज, सो वी विल गेट लाइक दिस। तो ये बना आपके पास फाइनल ग्राफ, जो कि है मॉडुलस ऑफ 5 माइनस मॉडुलस ऑफ 5, सॉरी ये माइनस मॉडुलस नहीं है भाई, ये है अपना 15 माइनस मॉडुलस ऑफ 5 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 10 का ग्राफ। गॉट इट, अंडरस्टूड। सो ये है अपना नथिंग बट g ऑफ x। और आपको दिख रहा होगा कि इस फंक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पास जो फाइनल ग्राफ आया है वो किस तरीके का है, तो जो फाइनल ग्राफ हमें मिला है उसमें आसानी से आप देख सकते हो दैट वी हैव गॉट 3 शार्प एजेस। और 3 शार्प एजेस जो है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, एक पॉइंट मिला है 10 पे जहाँ पे वैल्यू हमें 10 ही मिली है, एक मिला है हमें 5 पे जहाँ वैल्यू हमें 15 मिली है, सेम एक हमें वैल्यू मिली है 15 पे जहाँ वैल्यू हमें 15 ही मिली है। सो दैट मीन्स 3 पॉइंट्स आर देयर जहाँ पे हमें फंक्शन में शार्प एज दिख रहा है। सो ये तीनों ही पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो कौन कौन से आंसर हो गए, 5, 10 एंड 15। सो ये सारे पॉइंट होंगे आपके आंसर में। कौन सा ऑप्शन है देखो, सो हियर पहला ही ऑप्शन जो है वो है आपका करेक्ट आंसर, डन। क्लियर है, बात समझ में आई कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम प्लॉट करेंगे और सॉल्व करेंगे, बिकॉज अदरवाइज इसके इंटरवल चेक करने में आपको काफ़ी परेशानी आएगी। बट इसको अगर प्लॉट करना आता है ना सिंपल तरीके से, एक बार मैं फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब भी कोई फंक्शन इस तरह से गिवन है, फाइनली आप उसे लिख लो कि हमारे पास क्या आ रहा है। अब छोटे छोटे भाग में उसको स्प्लिट करो। पहले हमें क्या करना होगा, मॉड ऑफ x माइनस 10 की आप यहाँ पे प्लॉट कर लो, ग्राफ कर लिया। माइनस साइन है, दैट मीन्स हम x एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज लेंगे, ले लिया। +5 है तो हम 5 यूनिट उसे अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, कर लिया। फिर से हमें मॉडुलस लगाना है, दैट मीन्स x एक्सिस से ऊपर जितना भी हिस्सा है रहने दो एज इट इज, जो नीचे है उसका ले लो मिरर इमेज अबाउट दिस x एक्सिस ओनली, ले लिया। अब उसमें लगाना है माइनस, दैट मीन फिर से हम x एक्सिस के अबाउट लेंगे मिरर इमेज,
राइट तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जो है वो नीचे आएगा, ऐसा करना है। अब जैसे ही माइनस साइन लगाया फिर हमने क्या किया है, +15 यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ जैसे ही +15 आप ऐड करोगे 15 यूनिट उसे ऊपर शिफ्ट करोगे और वही शिफ्ट करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है। और यहाँ पे हमें 3 शार्प एजेस मिले हैं, सो दैट्स वाई ये तीनों पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, अंडरस्टूड। और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस से लेके फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।